हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ, और फिफ्थ यूनिट क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल की हम 7 क्लासेज कर चुके हैं। अब 7 क्लासेज में हमने क्या किया है? एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। और 5.2 कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज हुए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखो इधर। अगर आपके पास फंक्शन है और उसकी पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव है इनटू dx है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर उसकी nth पावर इनटू में उसका डेरिवेटिव है dx है, तो डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? फंक्शन की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और नीचे भी 1 ऐड हो जाएगा, n+1 प्लस c। ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला है, ये यूज होगा। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास फंक्शन है इनटू में फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है इनटू dx है। नीचे कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे नीचे सपोज कर लो, आपका एग्जांपल दूंगी मैं। पहले फॉर्मूला देखो, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव इनटू dx है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? log ऑफ fx प्लस c, log ऑफ मोड fx प्लस c। कैसे होगा? जैसे देखो, नीचे मान लो फंक्शन है sin x, और आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x इंटू dx। अगर sin x ये fx हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आपका आंसर क्या रहेगा? log ऑफ मोड ऑफ fx की जगह क्या हो जाएगा? sin x प्लस c, sin x प्लस c। क्लियर है? और इस पे क्या एग्जांपल होगा? सपोज कर लो यहाँ पर आपका है sin स्क्वायर x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x dx। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फंक्शन होगा, ये उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर sin x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस c। तो sin x की पावर क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस c। तो ऐसे आप एक्सरसाइज के अंदर इन दोनों फॉर्मूले का यूज करोगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल करो आप cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x इनटू में dx। अब देखो, एक फंक्शन आपको ऊपर दे रखा है, एक नीचे दे रखा है। अब जिस बच्चे ने डेरिवेटिव अच्छे से नहीं किया होगा उसको शायद इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी हम पूरा डिटेल में करेंगे। देखो इधर, ये आपका fx हो गया, क्योंकि एक मैंने इनटू वाला फॉर्मूला बताया था, एक डिवाइड वाला। अब ये अगर आपका fx है तो इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करो। डेरिवेटिव अगर ये आपका fx है तो cos x प्लस sin x का आप डेरिवेटिव करके देखो। आपको पता है cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, और sin का क्या होता है? cos x। तो यहाँ से आपका आ गया cos x माइनस sin x आ गया क्या? इसका डेरिवेटिव। तो क्या ऊपर यही है? यही है। तो आपका क्या बन गया? ऊपर आ गया आपका f डैश x, नीचे आ गया आपका fx इंटू dx। इस फॉर्म में बन गया। तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? log ऑफ क्या हो जाएगा? fx, log ऑफ fx प्लस c, मतलब log ऑफ fx की जगह आपका क्या है? cos x प्लस sin x प्लस c। यहाँ पर आप fx को क्या लिखोगे? cos x प्लस sin x। क्या है आपका fx? cos x प्लस sin x। और ये आपका क्या आ गया? f डैश x। ये आपका क्या आ गया? f डैश x। क्लियर है? बिल्कुल छोटा सा है और इजी क्वेश्चन है। क्या है?
ऊपर था आपका cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो आपने नीचे वाले को fx मान लिया, तो आपने ट्राई करके देखा क्या इसका डेरिवेटिव ही है ऊपर वाला, तो आपने इसका डेरिवेटिव करके देखा तो cos का पता आपको माइनस साइन होता है, साइन का cos, इट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos x माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स आपका f डैश x आ गया, किसका cos x प्लस साइन एक्स का। fx अगर आपका cos x प्लस साइन एक्स है तो f डैश x उसका आपका क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स। मीन्स इसको आपने fx बोल दिया और इसको आपने f डैश x बोल दिया, ये आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c। तो fx की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, बस आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको आप बेटा दिमाग में सेट कर लो और बार बार है वो आप इनका यूज कर रहे हो तो बार बार इनको जिस भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसके अंदर इसको लिख के देखो। नेक्स्ट पार्ट है e की x प्लस 1 अपॉन में e की x प्लस x इंटू डी एक्स। अब आपने देखा एक न्यूमरेटर में फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में, इट मीन्स फॉर्मूला तो यही बनेगा। आपको चेक क्या करना है, क्या इसका डेरिवेटिव ही है ऊपर। तो आपने देखा fx आपने मान लिया, fx आपने देखा ex प्लस x है, तो f डैश x क्या आया इसका मतलब डेरिवेटिव e की x प्लस x क्या आया आपका, e की x का डेरिवेटिव क्या रहता है आपका, e की x रहता है, चाहे आप कितनी बार कर लो, और इनटू में x का क्या हो जाता है 1, और dx का अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपका 1 आ जाता, तो e की x प्लस 1 आ गया, किसका f डैश x आपका क्या बन गया e की x प्लस 1। क्यों, fx का डेरिवेटिव f डैश x हो जाता है, fx का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, डबल निकालोगे तो f डबल डैश x हो जाएगा, ट्रिपल निकालोगे तो ट्रिपल डैश हो जाएगा। क्यों, ये हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव था उसमें हम इस चैप्टर को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसका मतलब ये आपका f डैश x है और नीचे आपका fx है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है आपका न्यूमरेटर वाला। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा log ऑफ e की x प्लस x का मोड प्लस c, log ऑफ मोड ऑफ e की x प्लस c। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ये 1 मार्क्स में आ सकता है, आपको 1 मार्क्स में पक्का मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देगा वो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के या प्रॉपर्टी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रल है 1 बाई x log x इंटू डी एक्स। अब आपने देखा ये तो दोनों ही डिनोमिनेटर में, ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक इनमें से कोई एक आपका fx होगा। सपोज कर लो आपने log x को fx मान लिया, अगर आपका fx है वो आपका log x हो गया, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका f डैश x होगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है ना, कई बार फॉर्मूला बताया मैंने 1 बाई एक्स, log x का क्या होता है आपका 1 बाई एक्स, तो है ना आपके पास 1 बाई एक्स, वो क्या है f डैश x हो गया। तो अब फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ये डेरिवेटिव किसका f डैश x क्या है आपका 1 बाई x, f डैश x क्या है आपका 1 बाई x, तो आपका डेरिवेटिव भी है और नीचे आपका फंक्शन है इनटू dx है, तो आपका क्या हो जाएगा log ऑफ fx, fx क्या है आपका log x, fx क्या है log x, तो log ऑफ मोड ऑफ log x, log ऑफ मोड ऑफ log x। क्लियर है, क्या था हमने log x को fx मान लिया। अब आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव हम करके देखते हैं, क्या 1 बाई x आएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का तो f डैश x हो गया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया log x का, log x का क्या होता है 1 बाई x इंटू x का क्या हो जाता है 1, तो आपका मिल गया 1 बाई x।
तो इसका मतलब ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला बन गया अपना, तो log mod x आए, log mod ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स अपना log x प्लस सी। क्लियर है? आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको लग रहा है कि मैडम आपका तरीका अच्छा लगा, हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर लाइक करें। ये f(x) लाइक करें चैनल को, और आप कमेंट जरूर किया करो कि मैम समझ अच्छा आ रहा है, और अगर कुछ कमी है तो वो भी बताओ, क्योंकि आदमी है वो अपनी कमियों से ही सीखता है। नेक्स्ट आपका sin x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। और आप और कुछ अगर चेंजमेंट चाहते हो, कोई मैराथन चाहते हो कि मैम एक बार सारे चैप्टर्स के आप ऑब्जेक्टिव करवा दो ताकि कम से कम हमारे ऑब्जेक्टिव में नंबर ना कटे, तो आप मैसेज करना, मैं उसी तरीके से आपकी एक ऑब्जेक्टिव की है वो मैराथन करवा दूंगी 1-2 घंटे की। देखो इधर यहाँ पर 1 प्लस cos x, ऊपर है sin x, तो एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। अब इसका मतलब फॉर्मूला यही वाला बनेगा, तो आपको चेक क्या करना है, क्या इसका डेरिवेटिव ये वाला है, तो आपने fx मान लिया, 1 प्लस cos x को अगर आपने fx कह दिया तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अप्लाई कर दिया, तो fx का क्या बन जाता है, f डैश x, और इसका डेरिवेटिव कर दो 1 का अलग और डेरिवेटिव ऑफ cos x का अलग। अब एक बात आपको याद रखनी है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं 0, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस का साइन x, तो f डैश x आ गया आपका माइनस का साइन x, तो यहाँ पर है अपना प्लस का साइन x, तो कोई बात नहीं, इसको आप f डैश x इज इक्वल टू आप -1 को अलग रख सकते हैं, इनटू में साइन x बोल दो, तो इस माइनस को आप यहाँ पर माइनस आएगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवा दो एंड डिवाइड बाई -1 से मल्टीप्लाई और आपने डिवाइड करवा दिया, तो ऊपर आ गया माइनस का साइन x मल्टीप्लाई वाला, और डिनोमिनेटर में आ गया माइनस का 1 और 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब बन गया ना f डैश x, क्या था आपका माइनस साइन x, तो ये आपका क्या हो गया fx और ये आपका f डैश x, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ये माइनस था ये बाहर आ गया, log ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c, तो माइनस log ऑफ fx किसको मानना था आपने, 1 प्लस cos x प्लस सी। ये ज्यादा डिटेल में मैं इस वजह से करवा रही हूँ ताकि कोई बच्चा है वो पजल ना हो, तो थोड़ा सा कमजोर बच्चा होगा वो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो हो सकता है कहीं पर पजल हो जाए, स्टेप टू स्टेप ना चले, वरना बिल्कुल इजी है। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका हमने डेरिवेटिव करके देख लिया, डेरिवेटिव ऊपर वाला आ गया माइनस साइन एक्स आया, डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन, लेकिन अपना प्लस था तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया -1 से, तो माइनस का साइन एक्स बन गया, ये -1 नीचे हो गया। अब ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो लोग एफ एक्स हो गया, एफ एक्स किसको मानना था हमने 1 प्लस कोस एक्स को, तो माइनस का लोग 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका रहेगा, और ये क्वेश्चन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, और जिसने बाई चांस डेरिवेटिव नहीं भी किया तो भी मैं साथ साथ सिखा रही हूँ बेटा कैसे करोगे, क्योंकि जो बच्चा डेरिवेटिव अच्छे से करके आया होगा वो सोचता होगा कि मैडम एक एक स्टेप है वो ओपन करके दिखा रही है, 3x² माइनस 8x प्लस 5 इनटू में dx,
तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो आपका फॉर्मूला तो यही वाला अप्लाई होगा। इसका मतलब आपका अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स बनना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। तो चेक करो आप, अगर आपका एफ एक्स है 3x² माइनस 8x प्लस 5 है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स बन गया 3, डेरिवेटिव किसका x² का माइनस 8 बार डेरिवेटिव किसका x का प्लस डेरिवेटिव किसका 5 का, किसका 5 का। तो यहाँ से आपका आया 3x² x² का डेरिवेटिव कैसे करते हो, पावर आगे लिखते हो और पावर में से एक घट जाए और x का क्या होता है 1 माइनस 8x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। 3 2 जा क्या बन गया 6x, 2 माइनस 1 1 रह गया -8। तो आपका एफ डैश एक्स यही आ गया। इट मीन्स ये कौन सा फॉर्मूला है, नीचे एफ एक्स है और ऊपर वाला एफ डैश एक्स है। इसको लेट भी कर सकते हो कि लेट एफ एक्स है ये, तो आपका एफ डैश एक्स है ये आ गया। तो डायरेक्ट क्या आपका हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो log ऑफ मोड एफ एक्स क्या है 3x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस सी। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक स्टार्टिंग में जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ उसके लिए मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट आप जैसे आज ही ज्वाइन हुआ है, बाई चांस ये वाली वीडियो देख रहा है हमारी 8th वाली, तो वो पहले जाके फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवाई उसको डिटेल में समझे बेटा, ताकि समझने में आपको आसानी हो, आपको डिटेल में समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट आपका 2x प्लस 9 इंटीग्रल के अंदर है x² प्लस 9x प्लस 20 इंटू में dx। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। तो आप क्या करोगे तो इसको पुट एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 20 बोल दिया। ये अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। अब आपने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स बन गया और इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 9 बार डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 20। अब देखो आप क्या x की पावर 2 का, अब तो आपको टिप्स पे हो गया होगा, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आई पावर में से एक घट गया 2x होता है ना, और x का 1 प्लस 9x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आपका आ गया एफ डैश एक्स है वो आपका क्या आ गया 2x प्लस 9। क्या आ गया आपका 2x प्लस 9। किसको पुट किया था आपने एफ एक्स, इसको। तो आपका फॉर्मूला बन गया, ऊपर एफ डैश एक्स आ गया और ये आपका एफ एक्स आ गया dx। तो फॉर्मूला log ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मोड एफ एक्स किसको पुट किया था आपने, किसको पुट किया था एफ एक्स, x² प्लस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी है, बस आपको स्टेप टू स्टेप है वो चलना है। एक आधा बच्चा ऐसा होगा जो देख रहा होगा कंटिन्यूसली और अब तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो बेटा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन है वो मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शॉर्ट भी आ जाए आपको। कई बार क्या होता हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तब एक आध बार फोन देखते हैं तो शॉर्ट आ जाता है हमारे सामने, तो उस टाइम पे भी हमारे 2-3 नंबर हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो आप शॉर्ट भी डालती हूँ मैं, उनको भी देखो। तो शॉर्ट कब देख पाओगे, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आप देखो
एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बनेगा पक्का। तो आपको चेक करना है क्या एफ एक्स अगर आपका डिनोमिनेटर है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है। तो आप क्या करोगे, लेट एफ एक्स है वो आपने मान लिया x प्लस कोस एक्स मान लिया। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर लिया आपने। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, इधर डेरिवेटिव किसका करोगे x का प्लस डेरिवेटिव किसका करोगे कोस एक्स का। आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 1 आ जाता है, प्लस कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स और एक्स का 1। तो यहाँ से आपका आया 1 माइनस साइन एक्स, किस क्या आ गया आपका एफ डैश एक्स आ गया। क्या आ गया आपका एफ डैश एक्स, यही चाहिए ना आपको। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये डिनोमिनेटर आपका एफ एक्स और ऊपर आपका उसका डेरिवेटिव है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स किसको मानना था आपने, एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले सकते हो। अब इस टाइप के सारे चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो आपको बस चेक करना है कि क्या जो डिनोमिनेटर में है उसी का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऊपर आपका है log x अपॉन में x और इंटीग्रल करना है इनटू में dx। अब आप देखो एक को तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या ये वाली फॉर्म बन रही है कि ये वाली फॉर्म बन रही है। इतना हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो अगर ये log x डिनोमिनेटर में है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था। अगर डिनोमिनेटर में log x है और हम पुट log x को करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पुट हुआ तो न्यूमरेटर वाला उसका डेरिवेटिव बन गया। अब आपका log x है वो न्यूमरेटर में गिवन है, इसका मतलब ये फंक्शन है तो इनटू वाला है वो उसका डेरिवेटिव होगा, तो पक्का फॉर्मूला ये वाला होगा। तो पुट करो, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू आपने कर दिया log x पुट। अब आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स किया। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया आपका एफ डैश एक्स और log x का डेरिवेटिव। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, इंटू x का क्या होता है 1। तो आ गया ना आपका 1/x, आ गया ना 1/x है, ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया 1/x एफ डैश एक्स हो गया। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये एफ एक्स की पावर n इंटू में एफ डैश एक्स इंटू में हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया ना एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 1/x आ गया आपका मल्टीप्लाई में। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ एक्स की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। अब आपने एफ एक्स किसको पुट किया log x को, तो log x n पावर कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सी। तो कितनी बन गई आपकी log x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्लियर है, क्या था बेटा, ये पार्ट हमने पहले भी किया था लेकिन उस केस में हमारे पास log x नीचे था तो हमने log x को तो पुट होगा, ये तो पता हमें log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। एफ एक्स कर दिया log x को पुट तो एफ डैश एक्स आ गया अपना log x। तो अगर ये log x डिनोमिनेटर में होता तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला ये बनता। लेकिन अब न्यूमरेटर में है log x, इसका मतलब ये फंक्शन है इनटू में उसका डेरिवेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फंक्शन की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। तो फंक्शन क्या आपका log x था, log x की पावर कितनी थी 1 थी, 1 में 1 ऐड हो जाता है बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो log x की पावर क्या बन गया आपकी 2। क्लियर है, तो आपने देखा यहाँ पर क्या कि मैंने दो फॉर्मूले
स्टार्टिंग में है वो आपको बताए थे, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो सारे हम कर रहे हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूले की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है वो आपका